गुलशन शादी में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं हाँ। तब पता चलता है कि नहीं, समझ में आ जाता है कि गुलशन शादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश किए। हाँ। और आवाज भी में थोड़ा फर्क आ जाता है, चेहरे मोहरे में फर्क आ जाता है, आवाज में फर्क आ जाता है, आवाज में फर्क आ जाता है। तो गुलजार दादी को खुद पता भी नहीं चलता है, उनकी आत्मा गुम हो जाती है। हाँ, तो अंत में स्पिरिटिंग पार्ट जब प्रवेश करेंगे है तो अंत में सोल और आत्मा में प्रवेश करेंगे ना, सोल दूसरे आत्मा में शरीर में, तो तब आवाज में फर्क करेंगे, है? बदलाव आएंगे दूसरे वो चीज अगर कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो ऐसा बदलाव होगा क्या? वो भगवान की आत्माएं होंगी या मनुष्य आत्माएं होंगी? मनुष्य आत्माओं का पूछ रहे। और मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव संस्कार है कि वो कभी बीज रूप स्टेज में टिकती है और कभी नहीं टिकती है। उनको संग का रंग ऐसा मिलेगा तो निराकारी बनेंगी, और संग का रंग नहीं मिलेगा तो देह अभिमान में रहेंगी। तो सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत होते हैं वो जल्दी ही देह अभिमानी बन जाते हैं, और जल्दी ही उनमें ताकत होती है सूक्ष्म शरीर की, निराकारी भी बन सकते हैं संग के रंग से। जैसे ब्रह्मा की सोल है, जब राम वाली आत्मा जो सारी सृष्टि की बीज है उसके संग के रंग में आती है तो वो बीज बन जाती है। इसलिए जैसे शिव बीज है, जब प्रवेश करता है ब्रह्मा में तो ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं पता चलता, क्योंकि हल्का फुल्का है, सूक्ष्म शरीर का कोई दबाव नहीं है। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता तो दूसरे बच्चों को उनको भी पता नहीं चलता। ऐसे ही गुलजार दादी में जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है वो सूक्ष्म शरीरधारी है या बिंदी है? सूक्ष्म शरीरधारी है। गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो उनके जो पहले का जो हिसाब किताब है जीवन काल का, वो हिसाब किताब मुरली में बताया कि गुलजार दादी छोटी सी बच्ची थी, प्यारी सी, ब्रह्मा बाबा उसे अपने नजदीक खींचते थे, वो भाग जाती थी, और सारा जीवन ऐसे ही चलता रहा। तो सारा जीवन में ब्रह्मा बाबा की लागत उस बच्ची के प्रति लगी रही, तो अंत मते सुगते हो गई। सूक्ष्म शरीर भले धारण किया, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से जो आस उनकी साकार शरीर से पूरी नहीं हुई वो सूक्ष्म शरीर से पूरी करने लगे। तो जब प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। गुलजार दादी को कुछ याद नहीं रहता, आंखें भी बदल जाती हैं, चेहरा मोहरा भी बदल जाता है, वाइब्रेशन भी बदल जाते हैं, आवाज भी बदल जाती है। वही आत्मा जब राम वाले स्वरूप में प्रवेश करती है तो संग का रंग लग जाता है, पता ही नहीं चलता कब राम वाली आत्मा बोल रही है, कब ब्रह्मा वाली आत्मा बोल रही है, या शिव बाबा बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। अब अंत में भी नहीं पता चलेगा, 10-10, 15-15 आत्माएं जब प्रवेश करेंगे, किनको नहीं पता चलेगा? नहीं, जब सामने वाले से हम बात करेंगे तो हमारे अंदर से आत्मा बात कर रही है, वही क्या वही बात कर रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा। ये तो जिसमें प्रवेश किया जाएगा उनकी अवस्था की बात है। रुद्रमाला के मणकों में एक ही मणका ऐसा गाया हुआ है जिसमें एक ही प्रवेश करता है निराकारी स्टेज में, दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी और जो है उनके लिए ये बात नहीं लागू होती। उनमें शिव भी प्रवेश करेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि शिव आया या वो सूक्ष्म शरीर धार वाली आत्मा आई। तो अवस्थाओं में फर्क पड़ जाता है। और